पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए आटा सेंटर्स पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। रमजान पैकेज के तहत आटे की तकसीम जोरों शोर से जारी। मुल्तान इंतजामिया ने एक रोज में 2,29,000 से जायद आटे के थैले तकसीम किए। हासिलपुर में 3,50,000 बैग्स तकसीम किए गए। कोट अदू में 5 लाख से जायद अफराद ने आटा हासिल कर लिया। खाने वाली इंतजामिया ने 9 लाख से जायद थैले तकसीम किए। जनूबी पंजाब में जिले अफसरान की आटा पॉइंट्स पर इंतजामात के जायजे के लिए इंस्पेक्शन जारी हैं। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए आटा सेंटर्स पर बेहतरीन इंतजामात। माह सयाम में अवाम को मुफ्त आटा फराहम करने के लिए इंतजामात। जहानिया में मुफ्त आटा सेंटर्स पर खवातीन को आटे की फराहमी का सिलसिला जारी। खवातीन ने इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया की कारकर्दगी को सराहा। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अमजद हुसैन भुट्टो से। जी अमजद, बताइएगा। पंजाब हुकूमत की खुसूसी हदायत पर जहानिया में भी जो मुफ्त आटे की तरसील का सिलसिला कई दिनों से जारी है। मैं इस वक्त जहानिया के जो खवातीन सेंटर है उस पर मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त वो खवातीन भी मौजूद हैं जो यहाँ मुफ्त आटा लेने के लिए आई हैं। इनसे इंतजामात के हवाले से बात करते हैं। जी बताइएगा कि आज आप मुफ्त आटा लेने के लिए आई हैं, क्या इंतजामात देखती हैं? इंतजामात ठीक हैं? आपको आटा मुफ्त मिला है कि नहीं मिला? इंशाल्लाह बहुत सही है इंतजाम। कोई शोर नहीं, शराबा नहीं, कुर्सियां लगियां हुई किवें आंदे उस तरह ही आटा लैके बहुत सोहना मिलता आटा। किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश तो नहीं आई? कोई मुश्किल नहीं। मेरे साथ एक और खातून भी मौजूद है, मजीद इनसे भी बात करते हैं। जी अमन जी बताइएगा कि आप मुफ्त आटा आपको मिला है कि नहीं मिला? मुफ्त आटा मिला, बड़ी इज्जत से मिला, बड़ी इज्जत से एहतराम करते हैं, कुर्सियों पे बैठाते हैं, कोई टेंशन नहीं, हर किसी को इज्जत देते हैं, कोई माँ या चाहे बहन है चाहे कोई भी है। जानिया मंडी से बड़ी इज्जत से आटा भाई देते हैं, कोई किसी को गलत फहमी नहीं करते। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इन खवातीन की बात सुनी, इनका ये कहना है कि हमें जो इंतज़ामिया की जानिब से कोई शिकायत नहीं है। बड़ी इज्जत अफजाई से मुफ्त आटे की जो फराहमी है उसका सिलसिला शुरू है और इन्होंने जानिया इकराम मुस्तफा साहबा का भी शुक्रिया अदा किया। और आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन भुट्टर आपका हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, लोधरा जिला भर में रमजान पैकेज फ्री आटा स्कीम मुनज़्ज़म तरीके से जारी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि बेहतरीन इंतजामात से मुतादिद खानदानों को मुकम्मल कोटा फराहम कर रहे हैं। एक रोज में 53,845 आटे के थैले तकसीम किए गए। जिला भर में 7 लाख से ज्यादा आटे के थैले तकसीम कर चुके हैं। मुल्तान किला कोहना कासिम बाग रोड खस्ता हाली का शिकार। किला पर दोनों मज़ारात को मुंसलिक करने वाली रोड में गड्ढे पड़ गए। रोड के नीचे सीवरेज लाइन फटने के बाद सड़क में दरारें पड़ गईं। टूटी फूटी सड़क के बाद हादसात में इजाफा होने लगा। मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी, किला कोना कासिम बाग में दरबार हज़रत शाहरुख आलम और बहाउद्दीन ज़िक्रिया की तरफ जो रोड जाती है वो इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइपलाइन, नीचे जो पाइपलाइन है वो फटने की वजह से ये तमाम रोड खस्ता हाल हो चुकी है। गड्ढे पड़ गए हैं यहाँ पर और सड़क के दरमियान में जो दरारें हैं वो भी पड़ चुकी हैं। यहाँ पर जो हर वक्त ट्रैफिक का गुजर रहता है तो ख़तरा है शहरियों को यहाँ पर कि किसी भी वक्त रोड जो है वो किसी हादसे का सबब बन सकती है। एक शहरी हैं, बताएंगे कब से यही हालत है और क्या इशू है? अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं। पाइप फटा हुआ है, नीचे से पानी आता है, ऊपर तक पानी, घंटा घर तक पानी जाता है रोड तक। रोड बैठ गया है, फट गया है सारा, दरारें पड़ गए हैं। कोई भी बड़ी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी रोड टूट जाएगा उसी वक्त, बड़ा हादसा हो सकता है। अभी ईद आने वाली है, बहुत रश, हाँ फैमिलीज आएंगी और लोग आएंगे बहुत। ये कोशिश करेंगे, ईद से गवर्नमेंट से अपील है कि हमें ये नीचे पाइप लाइन फटी हुई है, गवर्नमेंट की जो लाइन डली हुई है वो फट गया है, उसकी वजह से ये नीचे बहुत दूर तक पानी गया हुआ है, नीचे से सारी ख़त्म हो गई है, ख़राब हो गई है। तो गवर्नमेंट से अपील है कि ये कोशिश करें कि ईद से पहले पहले तक बना के दे दें। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, तकरीबन 2 माह का अरसा जो है वो हो चुका है और रोड इसी तरह से खस्ता हाल है। यहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक का जो है वो गुजर रहता है। खस्ता हाल है। सुहेरा तारिक, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। के रोड पक्का में भी गंदम कटाई की तैयारी। जरी मशीनरी की मरम्मत के लिए वर्कशॉपों में रश में इजाफा हो गया। मजीद जाने के आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बताइएगा।
जी बिल्कुल, गुज़श्ता कई रोज़ से आंधी और बारिश की वजह से गंदम की कटाई का अमल जो है रुक गया था, लेकिन अब वो दोबारा से शुरू हो गया है और गंदम की कटाई के लिए किसानों ने जो है अपनी मशीनरी ट्रैक्टर और थ्रेशर को बनवाने के लिए वर्कशॉपों का रुख कर लिया है। इस वक्त भी मैं एक वर्कशॉप में मौजूद हूँ, मेरे साथ किसान भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी जैसा हो तुसा क्या आखना चाह रहे थे कि तुसा आए हुए अपनी मशीनरी तैयार करवाने वास्ते? जी, जैसे गंदम की कटाई का मौसम आ गया है और हम अपना ट्रैक्टर और थ्रेशर लाए हैं और इसकी जो देखभाल कर रहे हैं और इंशाल्लाह 1-2 दिन तक जो है वो अपना अमल जो है कटाई का वो शुरू हो जाएगा। जी मेरे साथ मजीद किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी तुसा ने साहब क्या आखना चाह रहे हो, गंदम कटाई थी? गंदम की कटाई थी पे सही थ्रेशर बनवा ट्रैक्टर बनाए खड़े हैं, थ्रेशर बनाए खड़े हैं। जी मेरे साथ वर्कशॉप मालिक भी मौजूद है, उससे बात करेंगे। जी बताइएगा, गंदम की कटाई का सिलसिला जैसे शुरू होता है वर्कशॉप में रश बढ़ जाता है, तो क्या कहेंगे इस मरतबा सीज़न कैसा है? जी ये काश्तकारों ने यहाँ ट्रैक्टर और थ्रेशर वगैरह यहाँ वर्कशॉप में ले आए हैं और ये मुरम्मत वगैरह करवा रहे हैं और ये सीज़न बिल्कुल सर पर चढ़ गया है और इंशाअल्लाह काश्तकार मेहनत के लिए तैयार हो गए हैं। जी जैसे कि गंदम की फसल बिल्कुल तैयार है और किसान जो है अपनी फसल की कटाई के लिए जो है वर्कशॉपों में आए हुए हैं, अपने जो ट्रैक्टर्स और थ्रेशर जो है उनको बनवा रहे हैं ताकि फसल। बहुत शुक्रिया आशिक हुसैन कुरैशी आपका हमें अपडेट करने के लिए। लोथरा में फूड कंट्रोलर टीम की बस्ती मलोक चेक पोस्ट पर कार्रवाई, गंदम की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। 12 करोड़ मालियत की गंदम से भरे 9 ट्रक तहवील में ले लिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुश्ताक भुट्टा से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ज़िला लोधरा से गंदम की भारी मिकदार जो दूसरे ज़िला में मुंतकिल की जा रही थी, इस कार्रवाई को ऑपरेशन करके रोक दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ ज़हीर मेवसा मौजूद हैं, उनसे मैं जानूंगा। ज़हीर साहब कहिएगा कितनी गंदम है और ये कहाँ मुंतकिल की जा रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता रात हम डिप्टी कमिश्नर लोधरा और असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा की सरबराही में पेट्रोलिंग पर थे और मैंने एक चेक पोस्ट बस्ती मल्लुक पर भी बनाई हुई है, जहां से हम इलीगल मूवमेंट को रोकते हैं, क्योंकि गंदम ज़्यादातर मुल्तान निकलती है। तो इसलिए जब हम वहां पेट्रोलिंग कर रहे तो मुख्तलिफ जगहों पे हमने ये तकरीबन 9 ट्रक हमने रोके हैं, जो कि इलीगली तौर पे यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे मुल्तान की तरफ, फर्दर फिर पिंडी, आगे फिर फर्दर पेशावर तरफ निकल जाते हैं ये। तो इसको डिस्करेज करने के लिए रात हमने इनको कैप्चर किया है और सेंटर पर लाकर अब खड़ा कर दिया है। ये तकरीबन 12 करोड़ मालियत की गंदम बनती है, जो रात हमने कॉन्फिस्केट की है। इस तरह का कोई पैगाम देंगे काश्तकारों को कि गंदम की जो गैर कानूनी मुंतकली है, इस बारे क्या कहेंगे आप? इस बारे में मेरा यही पैगाम है कि जो भी काश्तकारान और अवाम नास और सब के लिए मेरा यही पैगाम है कि वो इलीगल मूवमेंट जहाँ भी गंदम की कोई देखें हमें इतला करें, ताकि हम गंदम की गैर कानूनी नकल व हमल को रोक सकें और गवर्नमेंट के टारगेट जो हमें दिए हुए हैं उनको अचीव कर सकें, क्योंकि इसी में मुल्क का मुफाद है और हम सब को, सारी कौम का मुफाद है कि गंदम को इलीगली तौर पर बाहर हम ना जाने दें, अपने मुल्क में उसको रखते हुए अपने वसाइल के तौर पर इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ अजला को जाने वाली जो बड़ी शाहरात हैं, छोटी बड़ी शाहरात पर चेक पोस्ट बना दी गई हैं फूड कंट्रोलर टीम की जानिब से। किसी किस्म की गैर मुश्ताक भुट्टा अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। हालिया बारिशों के बायस गंदम की फसल मुतासिर। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर कहते हैं कि बारिशों के बायस गंदम की नकल और हमल पर एक जिला से दूसरे जिला पाबंदी लगाई गई है। मज़ीद जानेंगे महमूद ज़हीर से। जी बताइएगा। जी गंदम की जो फसल है वो कटना शुरू हो गई है और इस हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होता है जब गंदम की नकल और हमल जो होती है वो इलीगल हो जाए, स्मगलिंग की सूरत में हो जाए। तो इस सूरत में क्या प्लानिंग कर रही है डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और ज़िले इंतज़ामिया, इस हवाले से जानते हैं ज़हीर अनवर साहब से। सर ज़रा बताइए। जी जैसा कि आपको पता है कि साउथ पंजाब और पर्टिकुलरली जो बहावलपुर डिवीजन है ये फूड बास्केट है जो पूरे पंजाब को न सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान को फीड करती है, स्पेशली विद रिगार्ड टू जो गंदम है। इस दफ़ा चूँकि अनएक्सपेक्टेडली कुछ बारिशों का शेड्यूल अल्लाह की तरफ से ऐसा रहा है कि उससे हमारी जो प्रोक्योरमेंट है वो थोड़ी डिले हुई है, वरना हमारी तैयारी आज से कुछ 3 हफ्ते पहले थी। जो बारदाना है वो हमारे पास रिसीव हो चुका है, ज़मींदारों को हमने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी है। जो आपने बात की जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन है, ये जिसको आप स्मगलिंग कहते हैं, उसको रोकने के लिए बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एग्जिट पॉइंट्स हैं वो कुछ 16 के करीब हैं, वहाँ पे हमने चेक पोस्ट एस्टेब्लिश कर ली हैं। अभी तक कोई हमने 18 से 20 गाड़ियाँ जो हैं वो उन पे FIR हुई है और गाड़ियाँ जो एक्चुअल में पकड़ी हैं वो तो कोई 35-40 हैं।
तो वो एक मैसेज जो है वो आई बिलीव चला गया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में कि ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं होगी। मैं खुद रात को 12-1 बजे तक रोड्स पे ही होता हूँ, चेक पोस्टें भी चेक कर रहा हूँ, वहाँ पे ड्यूटी जो लगी है उनको भी बकअप कर रहा होता हूँ। उसका इम्पैक्ट ये आया कि हमारे पास गंदम अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टोर्स पे आना शुरू हो गई है। और हम पहले टारगेट हमें 3 लाख टन का दिया गया था, वो फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इंक्रीज़ कर दिया, अब 8 लाख है हमारा टारगेट जो है 38 लाख का। उसको हम इंशाल्लाह कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे ताकि आइंदा आने वाले साल में हमें कोई हमारे जो शहरी हैं उनको आटे की और इस तरह की शॉर्टेज का। अनवर साहब को जो कि बता रहे थे कि गंदम की जो है बैनुल अजलाई यानी कि एक जिला से दूसरे जिला भी गंदम जो है। बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर आपका हमें अपडेट करने के लिए। जिला विहाड़ी में गंदम खरीदारी मुहिम के लिए बरदाना तकसीम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने PR सेंटर विहाड़ी पर बरदाना तकसीम का इफ्तिताह किया। मजीद बता रहे हैं हाफिज सालेहा मोहम्मद। आज से ज़िला विहाड़ी के अंदर गंदम की खरीदारी का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने रिबन काट कर इसके साथ साथ जो है वो किसानों को बारदाना तकसीम करके इसका इफ्तिताह किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। सर, बड़ी खुशाइंद बात है कि इंतज़ामिया अपने जो है वो उस टारगेट को जो हुकूमत की जानिब से उन्हें दिया गया है उसको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लाहे अमल बना लिए गए हैं। कितना टारगेट होगा और इसके लिए चेक पोस्ट और गंदम की जो नकलो हमल है उसके लिए क्या इकदाम किए गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो गंदम परचेज़ करने के हवाले से बारदाना इशू करना स्टार्ट कर दिया है। आज से हमारे जो तहसील विहाड़ी है इसमें 12 सेंटर हमने इस्टेब्लिश किए हैं जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो बाकी दोनों तहसील हैं उसमें चूँकि पास्को के पास हैं और तहसील विहाड़ी चूँकि फूड डिपार्टमेंट के पास है, तो हमारा यहाँ पे जो टारगेट है वो 12,90,000 बैग्स हैं जो हमने परचेज़ करने हैं किसानों से। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो किसान दोस्त पॉलिसी एक दी है गंदम खरीदारी के हवाले से, क्योंकि जो अमाउंट है वो पर मन रेट वो 2200 से बढ़ाकर 3900 कर दिया है और उसके साथ साथ जो डिलीवरी चार्जेस थे पहले 10 रुपये फ़ी बोरी किसानों को मिलती थी, अब जबकि वो 10 से बढ़ा के 60 रुपये कर दी है। बेसिकली मकसद ये है कि किसानों को सहूलियात फ्राहम करते हुए उनसे गंदम का एक एक दाना परचेज़ करना है और बगैर किसी उनको लाइनों में खड़े करने के, तकलीफ़ देने के। इस दफ़ा हमने अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे किए हुए हैं। इंशाल्लाह किसी किसान को बगैर किसी दिक्कत के उसका एक एक दाना हम बिल्कुल ख़रीद करेंगे और उनको बड़ी सहूलत से अरेंजमेंट किए गए हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज सालेह आपका हमें अपडेट करने के लिए। बात करते हैं सोने की कीमत में बेतहाशा इजाफा। सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 2800 रुपये का मजीद इजाफा। सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 2,20,600 रुपये का हो गया। 22 के रात फी तोला सोना 2,02,216 रुपये में फरोख्त। 21 के रात फी तोला सोना 1,93,025 रुपये में फरोख्त। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं। सोने की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो गया। सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 2800 रुपये का मजीद इजाफा कर दिया गया। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 2,20,600 रुपये का हो गया। कैरात फी तोला सोना 2,02,216 रुपये में फरोख्त होने लगा। 21 कैरात फी तोला सोना 1,93,025 रुपये में फरोख्त। पंजाब में आम इंतखाबात कराने का मामला। मुल्तान में साबिक सूबाई वजीर सैयद अली हैदर गिलानी की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि 3 रुकनी बेंच का फैसला हमारे लिए काबिल एहतराम है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है। मौजूदा हालात का बेहतरीन हल सिर्फ इलेक्शन है। उनका मजीद क्या कहना है जानते हैं सैयद जोहेब बुखारी से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने के फैसले को मुस्तरद करते हुए आम इंतखाबात जो हैं वो अब 14 मई को कराने का जो है वो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया। उसके बाद सियासी हलकों में जो है वो अब दोबारा से कैंपेन्स का जो मामला है वो शुरू हो चुके हैं। इस तमाम सूरत पर मजीद भी बात करेंगे। साबिक सूबाई वजीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद अली हैदर गिलानी साहब मौजूद हैं। गिलानी साहब, कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। कल का जो फैसला आया है 3 मेंबर बेंच का, मैं समझता हूँ ये मुनासिब होता कि अगर लार्जर बेंच या फुल कोर्ट इसका फैसला करता तो इस इलेक्शन की भी लेजिटिमेसी रहती, इस इलेक्शन की भी कुछ साख बच जाती। 3 मेंबर्स का जो फैसला है वो भी हमारे लिए एक बाइंडिंग है और मैं समझता हूँ कि ये तख्ते लाहौर, जिस तरह चेयरमैन साहब ने फरमाया, तख्ते लाहौर की लड़ाई के अंदर ये मुल्क की मईशत
मुल्क की जो हमारी एक पाकिस्तान की एक सॉवरन नेशन की एक जो आइडेंटिटी है उसको बहुत सख्त नुकसान पहुंच रहा है। दोनों तरफ से कशीदगी है। मैं समझता हूं कि ईगोज़ को और अपनी जो गुस्सा है सियासतदानों के दिलों में उसकी भीड़ पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की मईशत को नहीं चढ़ाना चाहिए। साहब अभी आपने खुद ही फरमाया कि अभी पीडीएम ने जो है वो इस फैसले को कल ही मुस्तरद कर दिया गया था और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शंस की हमायत कर रही है। तो पीपल्स पार्टी का आइंदा का जो लाए अमल क्या होगा इलेक्शंस को लेकर, और क्योंकि आसिफ जरदारी साहब का भी कहा जा रहा है कि वो भी वतन वापस पहुंचे, तो उनकी वतन वापसी पर और इस तरह के फैसले को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, कल हमारी सीईसी की मीटिंग है। रज़ाई साहब कल पहुंच गए हैं पाकिस्तान। कल उन्होंने सीईसी की मीटिंग बुला ली है कराची में। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बैठ के फैसला करेगी इस जो फैसला आया है इसके ऊपर आगे इलेक्शंस के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी है। सुबह वजीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद अली हैदर गिलानी साहब वहाँ से मौजूद थे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार है, 14 मई तो दूर, लेकिन हम अभी से हमारे कारकुनान जो है वो उसके लिए तैयार हैं और आने वाले पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार है। सैयद ज़ेब बुखारी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुश्किलात में इजाफा बरकरार। नैब का साबिक वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार को एक बार फिर तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नैब हुकाम का उस्मान बुज़दार को 10 अप्रैल के बाद तलब करने का फैसला किया गया है। उस्मान बुज़दार ने 22 मार्च को नैब हुकाम के सामने पेशी पर माजरत कर ली थी। उस्मान बुज़दार कोरोना का शिकार होने के बाद अदालत में पेश न हुए। 10 अप्रैल को नैब हुकाम अदालत के सामने केस की तफसीलात पेश करेंगे। उस्मान बुज़दार की तलबी केस समनाबाद अदालत के सामने भी पेश करने के इम्कानात हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं साउथ बर्ड से। देखिए जी, साबिक वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार के खिलाफ जो आमदन जात का केस बना हुआ है, इसमें नैब हुकाम ने उनको 10 अप्रैल के बाद तलब करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दी है। ज़राए के मुताबिक उनको 28 मार्च को जो अदालत में पेश होना था, उस पर उन्होंने अपना कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट अदालत में सबमिट की और कहा कि मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता, जिसके बाद अब 10 अप्रैल तक की उनके पास मोहलत मौजूद है। इससे कबल 22 मार्च को नैब हुकाम ने उनको नैब ऑफिस में भी तलब किया, जिस पर वो पेश ना हुए थे और ज़ाती मसरूफियात के बायस उन्होंने नैब में पेश होने से माजरत कर ली थी। नैब ज़राए के मुताबिक 10 अप्रैल को अदालत के सामने जो आइंदा तलबी का समन है वो पेश करने के भी इम्कान मौजूद हैं। उनके जो असासाजात का केस चल रहा है, इस पर 3 मार्च को जब वो नैब लाहौर में पेश हुए तो उनके एक सवालनामा थमाया गया था, जिसमें कहा गया था कि आप तमाम तर रिकॉर्ड जो पिछले 5 साल के अंदर आपने असासाजात बनाए वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड नैब हुकाम को जमा करवाएं। अभी तक ये रिकॉर्ड नैब हुकाम के पास नहीं जमा हुआ, जिस पर साबिक वज़ीर-ए-आला को दोबारा तलब किया गया है ताकि वो अपने जो असासाजात हैं, जो आमदन से ज़ायदा मुबैना तौर पर उनका जवाब दायर कर सकें। जी, साउथ बर्ड अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मियांवाली असिस्टेंट कमिश्नर गिरां फरोशों के खिलाफ मुतहर्रिक, मुख्तलिफ दुकानदारों को गिरां फरोशी पर 30,000 रुपए के जुर्माने आए, 7 दुकानदारों को वार्निंग जारी। इस बारे में मजीद जानेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। उज़ैर अली ख़ान जो है गिरां फरोशों के खिलाफ मुतहर्रिक, मुख्तलिफ दुकानदारों को जुर्माने भी किए हैं। इस हवाले से आपकी क्या एक्टिविटी रही है, आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइए कि कितने लोग जो हैं गिरां फरोशी कर रहे थे, क्या सज़ा होगी, क्या तरीक़ाकार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कमिश्नर सरगोदा साहब की डायरेक्शन के मुताबिक मुख्तलिफ एरियाज़ का विज़िट किया है सिटी एरिया में, और जहाँ जहाँ एक्सेसिव प्राइस चार्जिंग की कंप्लेंट आई है उनको हमने जुर्माने किए हैं। उसके अलावा एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जियाँ जहाँ जहाँ हो रही थी उनके खिलाफ भी हमने तादीबी कार्रवाई की और 6 से 7 हमने होटल्स को इनके खिलाफ हमने आज एक्शन लिया है। और इंशाल्लाह पूरा रमज़ान का महीना ये एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी, क्योंकि इस वक्त हुकूमत पंजाब का विज़न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ आवाम तक पहुँचाया जाए, क्योंकि रमज़ान में अक्सर गिरां फरोशी की जो है कंप्लेंट्स ज़्यादा आती हैं। तो इस सिलसिले में हम लोग, हमारी पूरी टीम इस वक्त एक्टिव है और अब से नाइटली मीटिंग्स डीसी साहब की सदारत में डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में कंडक्ट होंगी, जिसमें तीनों तहसीलों की परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा और तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को एक्टिवेट किया गया है कि वो रोज़ाना की बुनियाद में फील्ड पे निकलें और जहाँ जहाँ ज़्यादा कीमतों की कंप्लेंट आ रही है वहाँ पर एक्शन लें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त टोटल कितने दुकानदारों को जुर्माने किए और जुर्माने किए कितने गए हैं सर?
جی جرمانے آج کے دن میں ہم نے 30,000 جرمانہ کیا ہے، اس کے علاوہ 6 سے 7 دکانداروں کو احترام رمضان کی وارننگ دی گئی ہے، اور اوور آل جو آج صبح میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی ہمارا صرف پچھلے 4 دنوں کی تقریباً پرفارمنس پورے ضلع کی 4 لاکھ روپے کا فائن رہا ہے، تو اسی لیے یہ پرفارمنس اب ہم مزید کنٹینیو بھی کریں گے، آگے آنے والے دن بڑے قیمتی ہیں، تو ہم نے انشور کرانا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پرووائڈ کیا جائے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے صاحب کی بات سنی کہ 30,000 روپے جرمانے کیے گئے ہیں اور 5 سے 6 جو دکاندار ہیں ان کو احترام میں رمضان کے حوالے سے وارننگ ہے، اور گراں فروشی کے خلاف تحصیل انتظامیہ متحرک ہے، اور یقینی بات ہے کہ اگر اسی طرح تحصیل انتظامیہ متحرک رہتی ہے تو شہر بہت شکریہ اختر مجاز آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چشتیاں سے خبر دیں گے آپ کو، شہر فرید پولیس نے انسانی خدمت کی مثال قائم کر دی۔ پولیس نے 15 سال سے ناراض میاں بیوی کی صلح کروا دی۔ 2 ذہنی معذور بچیاں بھی باپ کو مل گئیں۔ ذہنی معذور بچیاں اپنے باپ سے مل کر خوشی سے نڈھال۔ ایس ایچ او فضل عباس شاہ نے متاثرہ خاندان کو اپنی جیب سے 20,000 روپے دیے۔ بہاولپور سے مسلم لیگ نون کے رہنما میاں نجیب اویسی کہتے ہیں سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق بالکل درست فیصلہ دیا ہے جو ہماری پارٹی کو قابل قبول نہیں ہے۔ میں پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان تصادم دیکھ رہا ہوں۔ مزید جانتے ہیں محسن الملک سے۔ جی ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر سیاستدان رہنما نجیب اویسی صاحب ہیں۔ ویسے آپ اپنی پارٹی کے حوالے سے بڑی تنقید کرتے ہیں ہمیشہ سے، جو بات صحیح ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، کیا سمجھ آ رہی ہے اس فیصلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو جہاں تک میری ذاتی رائے ہے اس میں تو یہی ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے ججوں نے آئین کے مطابق کیا ہے، کیونکہ آئین بالکل واضح ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اب ہماری پارٹی جو ہے نا وہ نہیں چاہتی کہ اس ماحول میں اس صورتحال میں الیکشن ہو۔ تو میں تو دیکھتا ہوں کہ شاید یہ عدلیہ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان لڑائی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ خیر کرے، اللہ کرے ملک سلامت رہے، یہ ملک ہے تو ہم سب مشکل حالات نظر آ رہے ہیں آپ بالکل بہت ہی زیادہ۔ تو آئینی بحران سمجھتے ہیں آپ؟ جی آئینی بحران تو آ چکا ہے، آ کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ بینچ کی جو استدعا تھی آپ کی طرف سے وہ چیف جسٹس کے صوابدید پہ ہے وہ نہیں کی، تو آئین کے مطابق ہے وہ بھی بات؟ نہیں، اگر وہ یہ تو چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے کہ وہ فل کورٹ بنائیں یا لارجر بینچ بنائیں، لیکن اگر وہ یہ مان لیتے۔ محسن الملک اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔